सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो। माय नेम इज़ नवनीत कौर फ्रॉम गोटा डिज़ाइनर स्टूडियो। गोटा डिज़ाइनर स्टूडियो में हम आपको अवेलेबल कराते हैं सबसे यूनिक और कस्टम मेड हैंड पेंटेड डिज़ाइंस ऑन एवरी काइंड ऑफ फैब्रिक। आप अपने सूट्स, साड़ीज़, दुपट्टास, बैग्स, किसी भी चीज़ पर हैंड पेंट करवा सकते हैं। ये हमारे बुटीक की सबसे बड़ी स्पेशलिटी है कि जैसे भी आप चाहें वैसे ही डिज़ाइंस तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग की सर्विसेज भी होती हैं। अगर आपको इनमें से किसी की भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें या फिर मेरे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो कुछ और प्लांट बेस्ड फाइबर्स या फैब्रिक्स के ऊपर है। जैसे मैंने पहले कॉटन को कवर करा, लिनन को भी कवर करा, तो आज की जो वीडियो है ये कुछ और प्लांट बेस्ड फाइबर्स या फैब्रिक्स के ऊपर है, जो कि कुछ तो इनमें से मार्केट्स में आम ही अवेलेबल है, बहुत देर से अवेलेबल है, कई सालों से चलते आ रहे हैं। जैसे कि उनमें से एक है जूट। अब इसके अलावा भी हमारी मार्केट्स में बहुत सारे प्लांट बेस्ड फाइबर्स या फैब्रिक्स आने शुरू हो चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं, इको फ्रेंडली हैं, स्किन फ्रेंडली होते हैं। जो मोस्टली प्लांट बेस्ड फैब्रिक्स होते हैं या फाइबर्स होते हैं, इन सारी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे फाइबर्स आ चुके हैं मार्केट में जो सबसे ऊपर चले जाते हैं अपनी बेटर क्वालिटीज़ में। इनमें से जैसे एक हो गया हेम्प, दूसरा है बनाना फाइबर भी बनना शुरू हो चुका है। इसके फैब्रिक्स भी मार्केट में आने शुरू हो चुके हैं। हाँ, ये है कि अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई। ज़्यादातर इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो साउथ में हो रही है और वहीं पर इसकी ज़्यादा जो प्रोडक्शन चल रही है वहीं पर ज़्यादा अवेलेबल है। अभी यहाँ पर उतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन हेम्प हमें अवेलेबल हो जाता है, आसानी से हो जाता है। हाँ, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है, क्योंकि एक तो जैसे मैंने बताया कि आप प्लांट बेस्ड है तो इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे लिनन में था वैसे ही कि बहुत लेंथी प्रोसेसिंग होती है, बहुत ही हार्ड लेबर चाहिए होती है इसमें, तो इसी वजह से इनकी कॉस्ट हाई हो जाती है। और लेकिन उसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो तो यही है कि इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल होते हैं और स्किन फ्रेंडली तो रहते ही हैं। एक और फैब्रिक की बात करने वाले हैं आज हम, जो कि एंटीबैक्टीरियल भी माना जाता है, वो है बैम्बू। बैम्बू का जो फैब्रिक या फाइबर बनता है वो एंटीबैक्टीरियल माना जाता है। ये माना जाता है कि ये ख़राब नहीं होता और स्किन के लिए हमेशा ही अच्छा रहता है। तो शुरू करते हैं जूट से। जूट कहाँ से आया? जूट एक प्लांट से आता है। यहाँ पर मैं आपको प्लांट ये दिखा रही हूँ। ये भी जैसे लिनन का हम प्रोसेसिंग करते हैं वैसे ही है। हम स्टेम्स को यूज़ करते हैं, उनकी रेटिंग होती है, यानी कई दिन उनको प्रोसेसिंग करी जाती है। कई बार उनको पानी में रखा जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर जो वो रेशे उस स्टेम के अंदर है वो जब बिल्कुल तैयार हो जाते हैं तब उसके बाद उनको अलग से प्रोसेसिंग करी जाती है। उनकी कार्डिंग, कॉम्बिंग सब कुछ करा जाता है, जो ज़रूरत है और जो जिस तरह का फैब्रिक बनाना है वैसे उसकी प्रोसेसिंग होती है। अब जब फाइनली हमको उसमें से धागे मिल गए तो उन धागों से फिर कई कुछ बनता है। जूट की हमने अक्सर ही बैग्स बहुत देखे हैं, जो कि इंडिया में खास करके बहुत ही फेमस होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। कई साल चलते हैं, उनमें से कोई प्लास्टिक नहीं निकल रहा, उनमें केमिकल डाइज नहीं यूज़ हो रहे, जो नेचुरल वाला होता है। तो ये सबसे अच्छे वाले फाइबर्स या फैब्रिक्स होते हैं। अब जब हम इनमें कुछ और धागे ऐड करते हैं, जैसे आपने जूट को रखा, जूट को फाइन करा, उसमें आपने कॉटन के धागे को ऐड करा या लिनन को ऐड करा, तो वो वेयरेबल क्लॉथ भी बन गया और बहुत अच्छा फैब्रिक होता है, बहुत स्किन फ्रेंडली। जैसे मैंने बताया ये तो रहते ही रहते हैं, लेकिन इको फ्रेंडली भी हैं, सस्टेनेबल हैं, कई साल चलेंगे, ड्यूरेबल रहते हैं। तो ये ऐसा ही एक और फैब्रिक हेम्प भी होता है। अब हेम्प की क्या प्रोसेसिंग है? हेम्प जो प्लांट है, वो वाला प्लांट जिसको हम भांग भी बोलते हैं हिंदी में, वो वाला प्लांट है। इसकी उत्तराखंड में, हमारी नॉर्थ साइड में इसकी बहुत मैन्युफैक्चरिंग या आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग होती है। जैसे कि इसमें आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उसके लिए यूज़ होता है। ये फैब्रिक्स के लिए भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा आप इसको कई और चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा वाला फैब्रिक रहता है। ये वाला फैब्रिक जो है वो गर्मियों सर्दियों दोनों में चलता है। आपको गर्मियों में ये ठंडा रहेगा, ब्रीदेबल रहेगा, और सर्दियों में ये जब आप लेयरिंग कर लेते हैं इसके साथ तो ये गर्मी भी देगा, ये वार्मथ भी देगा आपको। उसके अलावा फिर से वही सारी प्रॉपर्टीज़ की इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल है, स्किन फ्रेंडली है, हाइपोएलर्जिन होता है। जिनको पॉलिएस्टर या सिंथेटिक फैब्रिक से रैशेस हो जाते हैं उनके लिए ये बहुत बेस्ट फैब्रिक होता है। फिर से वही बात, थोड़ा महंगा ज़रूर होता है क्योंकि कल्टीवेशन और इसकी प्रोसेसिंग जो है वो लेंथी होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन जो इसकी
एडवांटेज है वो इससे कहीं ज़्यादा है, और इसीलिए ये वाले फैब्रिक्स बहुत अच्छे रहते हैं। बैम्बू फैब्रिक, अब बैम्बू और बनाना ये वाले दोनों जो हैं ये सबसे ज़्यादा जो चलता है बैम्बू में वो है बैम्बू विस्कॉस या बैम्बू विस्कॉस रेयन भी बोलते हैं उसको। रेयन जो हमारे वैसे भी हमें अवेलेबल होता है वो सिंथेटिक भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, या सिंपली विस्कॉस रेयन भी हो सकता है। इसमें जो बैम्बू विस्कॉस रेयन है उसकी प्रोसेसिंग विस्कॉस वाली ही है। विस्कॉस का मतलब हमने किसी ट्री की या किसी प्लांट की वुड को लिया, उसकी पल्प बनाई विद सो मैनी सोल्यूशंस के अलग अलग सोल्यूशंस डालकर उसकी पल्प तैयार करी गई। उस पल्प में से फिर हमने प्रोसेसिंग करके धीरे धीरे से धागे निकाले, लंबे लंबे धागे निकलते हैं उनमें, उनसे फिर जब फैब्रिक बनता है तो वो एक बहुत ही अच्छा और शाइनियर सिल्की स्टाइल वाला फैब्रिक बनता है। इसकी जो फील होती है वो सिल्की होती है, इसकी जो लुक होती है वो थोड़ी शाइनियर होती है, लस्टर वाला फैब्रिक होता है। फिर से वही सारी एडवांटेजेस के स्किन फ्रेंडली है, नेचुरल है, इको फ्रेंडली है, सस्टेनेबल रहता है, रैशेस जिनको होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा फैब्रिक होता है। वैसे भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वायरमेंट में, अगर आपको सस्टेनेबिलिटी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप इन फैब्रिक्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहोगे। जूट, हेम्प, बैम्बू और बनाना ये सारे प्लांट बेस्ड हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, लुक्स में ज़रूर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया बैम्बू और बनाना जो है थोड़े सिल्कियर, शाइनियर, लस्ट्रस फील वाले फैब्रिक होते हैं, लेकिन सबकी प्रॉपर्टीज़ सेम है। सब स्किन फ्रेंडली हैं, ब्रीदेबल होते हैं, सर्दियों गर्मियों दोनों में यूज़ कर सकते हैं, आजकल अवेलेबल होने शुरू हो चुके हैं। तो ये थे आज के फैब्रिक। ज़्यादा इनकी डिसएडवांटेजेस नहीं होती क्योंकि नेचुरल है, तो बस वही है कि आप इसकी वॉश केयर जो है उस पर थोड़ा ध्यान दें, और सबसे बड़ी बात इनको जब स्टोर करते हैं तब थोड़ा ध्यान दें कि मॉइस्चर वाली जगह ना हो, ये कपड़े मॉइस्चर के साथ ना रखे जाएं, इनको अच्छे से सुखाया जाए, ज़्यादा धूप में ना सुखाएं, बहुत ज़्यादा आयरनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ठंडे पानी में भी आप धो सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी में मत धोए। तो यही इनकी बेसिकली अगर आप केयर कर लेते हो तो ये फैब्रिक बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो ये थे आज के फैब्रिक्स, और इसी के साथ जो प्लांट बेस्ड फैब्रिक्स या फाइबर्स की सीरीज़ है वो यहाँ पर ख़त्म करने वाले हूँ। अगर आपके मन में या आपके पास किसी प्लांट बेस्ड फाइबर या फैब्रिक के लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो भी लिखें, कोई सजेशन है तो भी लिखें। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ज्वाइन द डिस्कशन। मेरे साथ ये जो फाइबर्स और फैब्रिक्स की डिस्कशन शुरू करी है उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें, ताकि हम समझें कि हमारी मार्केट्स में क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, क्या पहना जाए, क्या ना पहना जाए, कैसे हम इन सब चीज़ों को समझें, खास करके फैब्रिक्स की दुनिया में। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव और अपने प्रश्न ज़रूर लिखा करें। अगली बार से मैं शुरू करने वाली हूँ एनिमल बेस्ड फाइबर्स या फैब्रिक्स। वो अगली बार की वीडियो की डिस्कशन है, तो तब पता चलेगा कि एनिमल बेस्ड फाइबर्स या फैब्रिक्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, कैसे पहचानते हैं, और कौन कौन से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही। थैंक यू।